हेलो या हाय। आज हम लोग बेसिकली ना सीरियम का पार्ट वन कर रहे हैं। आज से सीरियम कर रहे हैं बेसिकली, तो इसका आज पार्ट वन होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में सीरियम के लिए। ओके। तो पहले तो आपको सीरियम के ऊपर पूछेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीरियम। ठीक है, अगर ऑब्जर्व किया जाए एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियम का, तो उसका फर्स्ट एडवांटेज सबसे बढ़िया है, वो है इट इज़ ओपन सोर्स टूल। राइट, ये ओपन सोर्स है, यही एक रीज़न है इसके लिए मार्केट में ज़्यादा फेमस है। राइट। दूसरा है, इसका अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये सपोर्ट वेब एप्लीकेशन को करता है। तो आपका जो भी क्रोम पे चलता है, आई पे चलता है, उन सब के लिए काम कर सकता है, तो ये बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या है, इट सपोर्ट्स वेरियस लैंग्वेज, जैसे अब जावा है, पाइथन है, रूबी, पर्ल, इन सब लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया, ये वेरियस ब्राउजर को भी सपोर्ट करता है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, वो बहुत कम है। ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपना जैसे नॉर्मल सेटअप रहा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में रहा मशीन, उसके लिए भी काम करेगा। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ वेब एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। जैसे मेरे कोई विंडोज एप्लीकेशन है, उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, इट टेक्स मोर टाइम टू क्रिएट स्क्रिप्ट। मतलब कैसे होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए पहले आपको उसका एक्सपाथ ढूंढो, फिर इसको स्टोर स्टोर करो कहीं पे, फिर इसको अप्लाई करो, ये वे है। लेकिन आप उसके पैरेलल में क्यूटी भी देखते कि जो लाइसेंस टूल है, उसमें ऐसा नहीं, आप रिकॉर्डिंग करो, आपका जल्द से जल्द और ऑटोमेटिकली जैसे आप ऑपरेशन करो थे, और पैरेलली वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेता है। तो इसमें थोड़ा फास्ट होता है, इसमें थोड़ा स्लो होता है। ओके, यहाँ पे होता है इमेज सपोर्टिंग, लिमिट इमेज सपोर्टिंग। जैसे कुछ कुछ टेस्टिंग ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इमेज वेरीफाई करना होता है, इमेज टू इमेज, एज और इमेज के जो पिक्सल होते हैं वो वेरीफाई करने होते हैं। ये जो इसमें सपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो क्यूटीपी में सपोर्ट होता है, क्यूटीपी में यूएफटी होता है। राइट। इसमें मे भी ऐसा हो सकता है, कभी कभार सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। राइट। तो इंटरव्यू में इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब करंट वर्जन कौन सा है सिलिम का। अभी करंट वर्जन है 4 है, अभी तो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, चल सकता है। लेकिन इसमें क्या वो पूछेगा विच वर्जन यू आर यूजिंग, तो हम लोग बताएंगे इसका सीरियम 3। तो इसको उनको बताना है सीरियम 3 हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके। उसके बाद देखना है हमें वेब ड्राइव के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेब ड्राइवर। ठीक है। इसके लिए वेब ड्राइवर एक सी है, इट इज़ एन इंटरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, वेब ड्राइवर का इंटरफेस। जब भी कभी आपको इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज़ इंटरफेस, और वो भी पूछते हैं कि आपके इसमें कौन से इंटरफेस है, तो उसमें आपको ये वेब ड्राइवर भी आना चाहिए। ठीक है। और मैंने ऑलरेडी मैंने उप्स के कॉन्सेप्ट बनाए थे, उसमें मैंने बताया था इंटरफेस में क्या होता है। इंटरफेस मतलब क्या होता है, जिसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। उसमें सारे के सारे मेथड उसमें जो भी होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। और चौथा पॉइंट है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे इसका क्या, ये कहाँ पे उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। उसके बाद कभी कभार अगर आपका मान लो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास क्रोम ड्राइवर है तो मैं इसको इन्वोक कैसे करूँगा। तो आपको करना क्या है पता है, उसके लिए 3 लाइन का कोड है, बस बस 3 लाइन का कोड आपका काम बन जाएगा। तो 3 लाइन का कोड क्या है वो बताता। पहली तो लाइन होता है 16.set प्रॉपर्टी होता है। आपको पहले उससे प्रॉपर्टी सेट करना पड़ता है। प्रॉपर्टी सेट मतलब क्या इन्वोट करना है आपको, ये इन्वोट करना है। उसका लोकेशन क्या है, ये इसका लोकेशन है। तो इसका सिंटैक्स वही है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और उसके बाद आपको पा देना पड़ता है उसका। ठीक है। उसके बाद आपका ये क्रोम ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर ड्राइवर टू न्यू क्रोम ड्राइवर, आपको ये लिखना पड़ेगा, और ये सेंटेंस डालना पड़ेगा। बस इसको मैं निकाल देता हूँ टेम्पररी। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे हम लोग उसको इन्वो कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं इसको डिबग में पॉइंट करता हूँ। तो 3 लाइन का कोड हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपको बोला गया कि मुझे इन्वो करके बताओ, तो आपको सिर्फ 3 लाइन का कोड याद रखना। तो यहाँ पे लिखना है आपको वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और ये लोकेशन होता है जिस लोकेशन पे ये किया है देखना है हमें। हम इसको देख सकते हैं, ये ड्राइव में सीरियल में देखेगा। मेरे इसमें अगर देखा जाए तो ई ड्राइव में शिरोनेम, उसके अंदर अगर देखो क्या लिखा है वेब ड्राइवर के अंदर, एक सेकंड था, ई में शिरोनेम में वेब ड्राइवर, ई में शिरोनेम में वेब ड्राइवर। देखो इसके अंदर क्रोम डॉट एक्स, देखो ये क्रोम डॉट एक्स जो मेरी फाइल है। इसका जो वर्जन मैंने लिया हुआ है वो वर्जन क्या है मैं बताता हूँ, वो मैंने उससे 82 लिया है। अब इसका वर्जन कैसे चेक करना, कभी कभार ऐसा होता है कि वर्जन मैच नहीं करता। तो मैं यहाँ पे गया, हेल्प में गया, अब और गूगल कॉम, तो इससे मुझे मेरा करंट वर्जन देखा, ये वाला 91, और जो मैंने डाउनलोड किया था वो भी वही था, बेसिकली 91 था। तो डाउनलोड कैसे करना वही बताता।
डाउनलोड से लिखो डाउनलोड क्रोम ड्राइवर फॉर सेलिंग। शायद से ये पहली यूआरएल है, ठीक है। इसको डाउनलोड करो। देखो जैसे मैंने बताया था, मेरा जहाँ पे अबाउट में मैंने कहा था उसका 91 पॉइंट समथिंग था, तो आप इसका 91 पॉइंट समथिंग वाला दे दो। देखो 91, तो मैंने यूआरएल डाउनलोड करके जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसका एक जिप फाइल बनता है। जो जिप फाइल मैंने क्या किया, इस लोकेशन पे स्टोर हुआ। फिर मैंने इसको एक्स्ट्रा केयर किया। जैसे मैं एक्स्ट्रा केयर करता हूँ तो आपका एक क्रोम ब्राउज़र एक से होता है, कि जो आपका पाथ होता है, कि जो आपको पाथ यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर, अब इसका कोई चीज़ ऐसे थोड़े, जैसे यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब क्रोम ड्राइवर लिखना पड़ता है। ड्राइवर डॉट गेट ये करोगे तो आपका काम आ जाएगा। देखो अभी इसको मैं स्टॉप करता, फिर से रन करता, डिबग मोड पे डाला, ओके। देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस आया, देखो क्रोम ड्राइवर स्टार्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे हो गया, देखो ये क्रोम पूरा ओपन हुआ। अभी इसमें गेट डाल रहा हूँ, गेट मतलब यूआरएल आती है, देखो यूआरएल उसको फेच कर रहा है अभी वो, राइट है। जब भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू इन्वोक योर ब्राउजर, तो आपको ये 3 लाइन का कोड लिखना है, बस काम बन गया आपका, ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये 3 लाइन का कोड हुआ। अभी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें याद रखो ये जो क्रोम ड्राइवर है इट इज अ क्लास, याद रखो ये क्या है, क्लास है। वेब ड्राइवर क्या है, इट इज अ इंटरफेस। तो इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। देखो हम लोग, मैं अभी वो भी ट्राई करके देता। देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। पहले ये क्यों लिखते हैं इसको, एक मिनट, इसको क्रोम ड्राइवर ये क्यों नहीं लिखता, यहाँ से कुछ इश्यू नहीं है फिर भी क्यों नहीं लिखते। मैं टेम्पररी इसको ड्राइवर वन करता ताकि एरर निकल जाए, 2 लिखता, ओके। यहाँ पे मैं लिखता अभी वेब ड्राइवर, ऐसे आपको 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक हो। तो 3 में से बोलेंगे यही का हम लोग यूज़ क्यों करते, ये 2 चीज़ हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, ताकि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करो यहाँ पे एरर नहीं आता। तो इसका पहला रीज़न है, ये जो वेब ड्राइवर है वो इंटरफेस है, और मैंने पहले ही बताया वेब ड्राइवर अगर इंटरफेस है, हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। तो हुआ कि नहीं रीज़न, तो वेब ड्राइवर इट इज़ द इंटरफेस सो वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो ये निकल गया, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे देखो ये चल रहा है, इसका कोई एरर नहीं दिया, फिर भी हम लोग इसका क्यों यूज़ नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये क्रोम ड्राइवर जो क्लास है, हम लोग क्या करें पता है क्या, अब आज मेरा क्रोम ड्राइवर पे रन हो रहा है, अगर मुझे इन फ्यूचर में आई पे रन करना है तो ये मेरी दिक्कत देगा ना, ये बस आई के, ये सिर्फ क्रोम के लिए रन होगा, राइट, तो दिक्कत होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं लिखता वेब ड्राइवर ड्राइवर वन इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो यहाँ पे इन फ्यूचर में बस इधर का चेंज कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो ड्राइवर वन मेरा काम बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो वही मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर, क्यों नहीं लिखते, वाई नॉट लिखा है, क्यों, वेब ड्राइवर इंटरफेस है और हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा वाई वी नॉट यूज, देखो वी नॉट यूज लिखा है, इसका मतलब हम उसको यूज भी कर सकते हैं लेकिन उसको ज़्यादातर क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही है, इट विल वर्क, बराबर नहीं, जैसे मैंने दिखा था इसमें एरर कोई नहीं दिया था, इट विल वर्क बट इट विल ऑपरेट ओनली फॉर क्रोम ड्राइवर ओनली, इट नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ द ब्राउजर, क्यों मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखा है इसकी वजह से। तो इसका पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि अगर हम लोगों के पास मान लो 100 टेस्ट केसेस है, मुझे अभी आज रन कर रहा हूँ आई पे, कल मुझे क्रोम पे करना है, उसके बाद सफारी पे करना है, ब्राउजर कोई भी ब्राउजर हो, तो अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे ना तो आपका कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका हर केस में ड्राइवर पास होता है, ये ड्राइवर का जो नाम है ये आपको हर केस में पास होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना हो, परफॉर्म ऑपरेशन करना हो, तो ये ड्राइवर जाता है। अगर आप इसको क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू ये लिखोगे ना तो हमेशा क्रोम ड्राइवर ही पास होगा, राइट, जैसे कि ये वाला कंसेप्ट दिया है उन लोगों ने। अगर ये मान लो हमारा लॉगिन का एक मेथड है, इसमें मैंने क्या किया, ब्राउजर टाइप डाला है, तो जैसे ही ब्राउजर टाइप मान लो क्रोम है तो क्रोम का कोड रन होगा, तो ये ड्राइवर ड्राइवर क्या लेगा, क्रोम के लिए चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर आई लिखता हूँ तो आई पे आए, केस आई पे आएगा, तो ये ड्राइवर किसके लिए चलेगा,
इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, तो ड्राइवर आपका हर जगह पे पास होने वाला है। तो इससे ये मतलब नहीं है यहाँ पे काउंट पास हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइवर पास कर रहे हैं बेसिकली अभी इन फ्यूचर में। तो इससे इंटरनेट एक्सप्लोरर चलेगा, इससे क्रोम ड्राइवर चलेगा। लेकिन अगर आप ये यूज़ करोगे इससे सिर्फ क्रोम ड्राइवर ही चलेगा और कोई नहीं चल सकता, इसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं पता है? ओके, उसके बाद इंटरव्यू में शायद ये पूछ सकता है, हाउ विल यू मैक्सिमाइज योर ब्राउजर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू मैक्सिमाइज अ विंडो, या ब्राउजर बोल सकते हैं। जब भी कभी आप कोई भी विंडो ओपन करते हो तो देखो ये पूरा विंडो नहीं ओपन, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा विंडो हो जाएगा। तो इंटरव्यू पूछता है कि हाउ विल यू मैक्सिमाइज योर ब्राउजर। तो इसके एक सिंपल लाइन का कोड है, आपको क्या करना पड़ता है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, देखो विंडो लिखा, डॉट करता तो इसमें 2-3 ऑप्शन, देखो ऑप्शन है मैक्सिमाइज करके। इससे क्या होता वो मैं दिखाता, ये मैं क्लोज करता, इसको मैं क्लोज करता, अभी रन चल रहा है, देखो इस पे आया, ये रन होगा, इससे मेरा क्रोम ड्राइवर के लिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, क्रोम ड्राइवर के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका वो क्रोम ड्राइवर जो है क्रोम इन्वोक हुआ। अभी हमें ड्राइवर डॉट गेट कर रहा हूँ, तो गेट से क्या होगा, यूआरएल पास होता है ना, वो यूआरएल पास होगा। इसके बाद देखो अब अगर आप इसका विंडो देखो, इसका विंडो का साइज बड़ा नहीं है, पूरा पूरा नहीं है, मैं इसीलिए इसको क्या है ड्राइवर विंडो मैनेजर विंडो का मैक्सिमाइज किया है। जैसे मैं करता इसका साइज देखो अभी बड़ा होगा कि नहीं, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, हाउ विल यू मैक्सिमाइज द विंडो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थोड़ा सा चेंज करते, मैं 2-3 चीज़ आपको एक्चुअली बताना था। इस ड्राइवर डॉट नेविगेट की जगह हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखना है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू में ये बहुत पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड नेविगेट टू, ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग पहले देखते होता क्या है, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखो आपको फिर से यहाँ पे देखो फिर से क्रोम एक ओपन हो जाएगा, देखो आपका विंडो ओपन हुआ, उसका विंडो भी ओपन किया, उसने गुरु 99 डाला, इसमें यहाँ पे देखो पूरा पेज लोड हो रहा है, तब तक वेट कर रहा है। इसमें देखो क्या होता है, अभी मैं उसी पेज को लिख रहा हूँ, यहाँ पे पूरे दूसरी यूआरएल डाले मैंने, डाटा गुरु गुरु 99, देखो ये वाला डाला एटोमेशन प्रैक्टिस, राइट। तो दोनों काम एक ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड नेविगेट। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे मैं ऐसे लिखता हूँ ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, देखो इसमें मैं बैक भी जा सकता हूँ, बराबर है। उसके बाद मैं ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। ओके, इसका मैं स्टॉप करने से पहले ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आप ये गेट से नहीं कर सकते, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, ड्राइवर डॉट गेट लिखता, उसके बाद कुछ भी नहीं है, यूआरएल यहाँ पे डॉट लिखा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जैसे इसमें मिल रहा है क्या ना। तो इंटर में अगर पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड नेविगेट टू, तो आप ये बताओगे इफ आई यूज द नेविगेट टू, तो इससे मैं बैक कर पाता हूँ, रिफ्रेश कर पाता हूँ, फॉरवर्ड कर पाता हूँ, लेकिन ड्राइवर गेट से नहीं करता। फिर भी लोग ड्राइवर गेट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बराबर। तो ये क्वेश्चन मतलब याद रखो हमेशा, ड्राइवर और गेट में क्या होता है पता है क्या, जैसे आप ड्राइवर और गेट करते हो ना, तो ये ड्राइवर वेट होता है, कब तक वेट होता है, जब तक ये पूरा पेज लोड ना हो तब तक ये वेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता, पेज लोड नहीं हो रहा है और वो ट्राई करा क्लिक करने के लिए, तो ऑब्वियस आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इसीलिए ड्राइवर और गेट मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं।
लेकिन ड्राइवर और नेविगेट टू क्या करता है पता है, उसका डिफॉल्ट टाइम होता है, उतने टाइम तक ही वेट करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ड्राइवर और नेविगेट क्या करता है, जब तक आपका पेरा पेज लोड नहीं होता तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। जैसे मतलब कि जब तक आपका खाना कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये खाने के ऊपर से उठेगा नहीं। इसका वैसा नहीं है, 5 मिनट का टाइम दिया, मान लो 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट खाने को जितना खाना है उतना खा लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाला लॉजिक है उसका। तो इससे टेस्ट केस फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, समझ में है सबको? ओके, तो वही है। अभी इसके बाद वाला टॉपिक है, ठीक। देखो ड्राइवर और गेट में वही लिखा है, वी कैन नॉट यूज़। ओके, ड्राइवर और गेट में क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया, वी कैन नॉट यूज़ रिफ्रेश बैक मेथड बट इट विल वेट टिल द ब्राउजर गेट लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस वन क्या होता है, टेस्ट केस फेल नहीं होता। तीसरी चीज़ क्या होती है, ये मेंटेन नहीं करता हिस्ट्री कुकीज वगैरह। अब ये सारा उल्टा इसका है, वी कैन यूज रिफ्रेश बैक बटन, वी इट विल ले एंड इट विल नॉट है। फिर ये वेट तक नहीं करता, ये बहुत है, इसकी वजह से टेस्ट केस फेल होने के चांसेस है। और ये मेंटेन करता है ब्राउजर की हिस्ट्री कुकी वगैरह। तो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर और नेविगेट एंड ड्राइवर और गेट। तो अभी मैंने आपको बता दिया, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद दो चीज़ें देखते हैं, ये ड्राइवर और क्लोज क्या होता है और क्विट क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मेरा एक यूआरएल है, ड्राइवर डॉट क्लोज करता हूँ। ओके, फिर मैं और एक वही यूआरएल लेता, ड्राइवर डॉट क्विट करता। मुझे कुछ चीज़ें आपको बताना है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। तो हम एक ही के अंदर दोनों चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाला है, इसको सेव करता हूँ। तो आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, शायद आपको आइडिया आ जाएगा। उससे क्या हो, उस पेज पे गया, मैं बाकी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं अभी। ओके, यहाँ पे आया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ पेजेस को ओपन करता हूँ। मुझे आपको जो बताना है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके क्या है, इसने ये 4 विंडो को ओपन कर दिया, बराबर। अभी आप देखते हैं ये ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करते हैं। देखो कितने विंडोज है यहाँ पे, 1 2 3 4, और इसका फोकस इस विंडो पे है, मतलब सीरियम का। और वो भी विंडो का नाम देखो क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। बाकी का देखो गुरु 99। तो अभी क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट क्लोज कर रहा तो क्या करेगा, देखो ये जो है ना आपका करंट विंडो को ही क्लोज करता है। देखो गाय के ना, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला विंडो क्लोज, 4 थे अभी 3 ही हो गए। तो अभी कभी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट। तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, इट क्लोजेस ओनली करंट विंडो। याद देखो क्या लिखता है, ओनली करंट विंडो को ही क्लोज करता है। देखो इट क्लोजेस ओनली करंट एक्टिव विंडो। अभी ड्राइवर डॉट क्विट क्या करता है, देखो मैं इसको फिर से ये भी इसको क्या करता है टेम्पररी, ये फटेगा शायद से, लगाई था क्योंकि मैंने वो एक्टिव विंडो मेन विंडो ही क्लोज किया था। ओके, आपको ये तो समझ में आया कि मैंने ड्राइवर डॉट क्लोज लिखा था। ये तो समझ में इसने क्या किया, सिर्फ एक्टिव विंडो को क्लोज किया, करंट विंडो को, मतलब 4 में से सिर्फ एक ही क्लोज किया। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, 4 विंडो ओपन करते हैं। तो ये करता क्या है देखते हैं। उसने ड्राइवर डॉट नेविगेट किया, ठीक है। अभी मैं वही वही लॉजिक लगा था, मैं जैसे मैंने बताया, मैं 4 और 3 विंडो ओपन करूंगा। ठीक है, ये मैंने 3 विंडो ओपन की, टोटल विंडो कितने, 4 हुए। अभी देखो ड्राइवर क्लोज ने क्या किया था, बस वो एक्टिव वाला विंडो क्लोज किया था। अभी ये क्या करते देखो, उसने सारे के सारे विंडो क्लोज किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। तो देखो ड्राइवर क्विट क्या करता है, इट क्लोज ऑल दी सेशन क्रिएटेड बाय हिम इट से, उसने खुद ने, सॉरी, उसने खुद ने जितने भी किए हो खुद का, और जितने भी उसने किए हुए सारे सारे क्लोज करता है। तो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड क्विट। अब वही बताओ, क्लोज मतलब करंट विंडो को क्लोज करता है, क्विट मतलब सारे विंडो क्लोज करता है। ओके, उसके बाद वाले छोटा सा क्वेश्चन शायद से कभी कभार पूछते हैं, 3 साल के लिए 1 2 बार कभी कभार पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू असर्ट अ टाइटल। तो आप टाइटल कैसे वेरीफाई करोगे।
तो सिंपल है। टाइटल वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइवर डॉट गेट, देखो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, इससे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, SYSO, यहाँ पे देखो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये लिखा मैंने। तो इससे क्या होगा देखो, मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, तो ये करता क्या है, तो पहले आप लोग देखते हैं कि करता क्या है ये। ठीक है, उसने नाम क्या देगा, देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन दिया है, तो वही है देखो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन, राइट, ये दिया। अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ विल यू असर्ट और वेरीफाई अ टाइटल। तो असर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड होती है, देखो ये बाद में थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा, हम लोग असर्ट नाम की कंसेप्ट पर करने वाले। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्चुअल लिखूँगा, एक्चुअल मतलब ये वाला लिखूँगा, सॉरी, तो इसके बाद ये लिखूँगा ड्राइवर और गेट टाइटल। इससे क्या होगा पता है, अगर मान लो इस ये कुछ तो आपको रिटर्न करेगा, ये नाम अगर मैच हुआ तो आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा। अगर ये नाम और ये नाम मैच नहीं हुआ तो इसका आपका टेस्ट केस, आपको मैं दोनों से ना दिखा था अभी। तो कभी कभार इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ विल यू असर्ट अ टाइटल, तो आप ये बस ये वाला कोड बता दोगे उनको। देखो ये नाम और ये नाम सेम है, दोनों नाम सेम है, तो आपका टेस्ट केस पास हो जाए, देखना है। इसको मैं रन करता हूँ, देखो एक टेस्ट केस रन हुई और एक टेस्ट केस पास, वो टेस्ट केस पास भी हो गया, देखो टेस्ट केस 1 पास, TC_1, राइट। अभी मैं क्या करता, इसका नाम टेम्पररी, मुझे एक्सपेक्टेड नाम है टेम्पररी, ऐसा करता मैं इसको चेंज करता था, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं होगा, तो ये असर डॉट असर इक्वल टू क्या करेगा, आपका टेस्ट केस प्ले कर देगा, देखना है। चलो इसको रन करते, ये वाला मैं क्लोज कर देगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो आपका विंडो ओपन हुआ, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अभी ये मैच होगा क्या, ये मैच नहीं होगा, देखा, तो ये मैच, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, फेलियर होगा, तो मैच नहीं तो फेल होगा, देखो। तो मेरा एक टेस्ट केस रन हुआ और फेल्यूर वन हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि वैल्यू मैच नहीं हो रही। तो इंटरव्यू अभी कभी पूछा हाउ विल यू असर्ट, तो आप बस ये बताओगे आई विल यूज असर्ट डॉट असर्ट इक्वल ड्राइवर डॉट गेट कॉमा एंड टाइटल नेम वॉट एवर दे वांट, तो वही किया देखो हम लोगों ने। तो ये सिस्टम इन्वो सिस्टम सेट प्रॉपर्टी क्या है, ताकि हमें कौन सा ड्राइवर इन्वो करना है, इनिशियलाइज किया है, ड्राइवर डॉट गेट किया है, और ये बस सेंटेंस लिखा है, जो भी नाम लिखना है आपका वो, ठीक है, सबको समझा, ओके। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट वेट्स है, वेट्स इन सिमिलर। ऐसा कोई इंटरव्यू होगा ही नहीं जिसमें आपको वेट पूछेंगे नहीं, 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए, 3 या 5 साल तक, क्योंकि इसके बिना आपका पानी पन्ना ही नहीं हिलता, ठीक है। तो याद रखो हमेशा, सिरेने में 3 टाइप्स के वेट है, पहला वेट है इम्प्लिसिट वेट है, दूसरा वेट है एक्सप्लिसिट वेट है, तीसरा वेट है फ्लुएंट वेट है। तो मोस्टली लोग फ्लुएंट वेट को यूज़ नहीं करते, तो मोस्ट लोगों को यही पता है 2 टाइप के वेट है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अगर आपने 3 बताए या फिर 2 बताए कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट वेट होता क्या है, तो अभी हम लोग पहले सोचते हैं। चलो आज हम देखो इसका लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास अगर मान लो आज 100 टेस्ट केसेस है और मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, तो ऑफिस ऑफिस के नेटवर्क का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तो उसमें एकदम बढ़िया चले, मक्खन की तरह चल रहा है। जैसे मैं घर पे आता हूँ, घर पे एग्जीक्यूशन लगाता हूँ, ठीक है, तो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ऑब्वियस पेज लोड होने में टाइम लगेगा। तो घर पे उस ऑफिस में तो सब सही चल रहा था, लेकिन घर पे आने के बाद वो फेल हो रहा है। इसका क्यों हो रहा है, तो ऐसे इसके पीछे क्या होता है पता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है आपका नेटवर्क का इशू, या फिर कुछ ब्राउज़र का इशू, या फिर आपके जो कोड के किया है उसका इशू की वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप हर जगह पे वेट डालोगे क्या भाई, हर पेज के हर बटन से क्लिक करने से पहले वेट 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 डालोगे क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करें, मैं जनरलाइज कर दूंगा भाई, मैं क्या कर दूंगा जनरलाइज, तो हर टेस्ट केस
फेल होने से पहले, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको नहीं मिला उस पेज पे, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला उससे पहले वो एक्सेप्शन थ्रो करता है वैसे केस में। एक्सेप्शन थ्रो करने से पहले ही विल वेट दैट स्पेसिफिक टाइम, तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट। समझे मैंने क्या बताया? कभी कभार ऐसा सीनेरियो होता है कि आपका नेटवर्क का स्पीड अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए कभी कुछ सीनेरियो 5 सेकंड लगते हैं, कुछ के लिए 10 लगते हैं, कुछ के लिए 15 लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो 20 सेकंड का एक वॉच डाल दूंगा इम्प्लिसिट वेट। मतलब अगर मान लो उसे कोई बटन के ऊपर क्लिक करना है और वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब वेब एलिमेंट होते हैं, हमेशा याद रखो। मान लो उसको ये ब्लैंक बैंक प्रोजेक्ट नाम का जो वेब एलिमेंट है उसको नहीं मिला, तो इमीडिएटली हम लोग इमीडिएटली हाथ ऊपर करके और ये नहीं मिला नहीं मिला नहीं, वो क्या करेगा फिर सिरिलियम, हाँ यार मुझे इम्प्लिसिट वेट कितने सेकंड तक बोला है, हाँ 20 सेकंड तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 20 सेकंड तक वेट करूँगा। अगर 20 सेकंड तक भी नहीं आया तो मैं इसको मार्क करूँगा हाँ नहीं मिला करके। अगर मैं इम्प्लिसिट वेट नहीं डालता तो क्या करेगा, मिला नहीं मिला चलो फेल कर दिया, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इंटरव्यू पूछता है कौन सा एक्सेप्शन ये थ्रो करता है, तो याद रखो नो सच एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन ये फ्रेज थ्रो करता है। ठीक है, अभी आपको इम्प्लिसिट वेट समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे कि मुझे पता है अभी ये बैंक प्रोजेक्ट के लिए टाइम लगेगा, मे बी ऐसा मेरा नेटवर्क स्लो, तो हर पेज के लिए टाइम लगेगा, तो आप क्या हर वेब एलिमेंट के लिए टाइम बताओगे क्या, हाँ इसके लिए 10 सेकंड, इसके लिए 10 सेकंड, इसके लिए 10 सेकंड, नहीं है, तो आप जनरलाइज कर दोगे। तो जनरलाइज वेट को ही बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट, याद रखना। तो इम्प्लिसिट वेट के लिए वही क्या बोलते हैं, इट इज अ ग्लोबल वेट। ये क्या है, ग्लोबल वेट है। इट विल वेट फॉर द ऑब्जेक्ट बिफोर थ्रोइंग नो सच एलिमेंट फाउंड एक्शन, नो सच एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन, बराबर है। तो जैसे मैंने बताया कोई भी अगर मान लो जैसे नेटवर्क का स्पीड है, तो हर टाइम हर ऑब्जेक्ट के लिए वेट टाइम लगेगा ना लोड होने के लिए। तो अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं नहीं मिला मार दो फेल कर दो, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। तो इस केस में ये बहुत बढ़िया होता है, जब भी आपका एग्जीक्यूशन स्पीड कम ज़्यादा होता है तो आप इसको बस चेंज कर दो, राइट। और एक बात, तो ये इट इज जनरली ये कब डिक्लेयर करते हैं, जब आप ड्राइवर को इनिशियलाइज करते हो इन्वोक करते हो तो इमीडिएटली आप बताते हो। तो डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन टाइम क्या होता है, हमेशा 0 सेकंड होता है। इट विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर होल एग्जीक्यूशन, ये पूरे एग्जीक्यूशन पे जितने मान लो मेरे 1000 टेस्ट केस है, 10,000 टेस्ट केस सबके लिए ये अप्लाई हो जाएगा, सब जितने भी एलिमेंट्स है वो उतने के लिए वेट करेगा। कब वेट करेगा, अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वेट करेगा, अगर मिला तो आगे बढ़ेगा, याद रखो। तो इसका एक सिंगल लाइन का कोड, इतना इतना लाइन का कोड है और काम बन जाएगा, बस यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। कोड क्या है देखो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और यहाँ पे आपको सेकंड देना है। और एक बेस्ट एग्जांपल भी आपको एक मिनट बताते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड है, मैं इसका पैरामीटर चेंज करता, मिनट कर दिया, हाँ देखो मिनट भी कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ आवर करता हूँ, क्या आवर भी कर सकता हूँ, राइट। तो याद रखो कभी कभार आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा है या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमराइजेशन पढ़ा है, तो बताते हैं टेल मी द एग्जांपल ऑफ वेयर यू यूज पॉलीमराइजेशन करते हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो अब ये बताओगे ये हुआ आपका मेथड ओवरलोडिंग। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, मतलब सेम पैरामीटर सॉरी सेम मेथड नेम बट आपके अलग अलग ये पैरामीटर देखना है। इसको कॉपी करता हूँ, इसकी जगह में अभी मैंने लिखा हुआ कि नहीं, इसकी जगह में अभी मिली सेकंड दिखा। देखो आपका क्या है, मेथड नेम सेम है, बस आपका पैरामीटर अलग है, यहाँ पे ओवर है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिली सेकंड है, इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो कभी कभार आपको इंटरव्यू में पूछेंगे वेयर यू यूज मेथड ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमर, तो बताने का इम्प्लिसिट वेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, सबको समझ में? ओके, यहाँ पे मैं सेकंड देखता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई तो ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिला तो कितना टाइम तक रुकेगा, 60 सेकंड तक रुकेगा। ठीक है, सबको समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का टॉपिक है एक्सप्लिसिट वेट करके होता है, जैसे इम्प्लिसिट वेट होता है एक्सप्लिसिट वेट होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल बताता मैं आपको, इसका क्या होता है।
तो मुझे पता है सारे ऑब्जेक्ट को, अभी मेरा आज नेटवर्क का इश्यू है, मुझे पता है सबका एवरेज टाइम 60 होगा। लेकिन ऐसा होता है ना, उसमें से भी कोई 4-5 एलिमेंट ऐसे होंगे कि जो पता है आपको ये बहुत टाइम लेता है रे, ये 1 मिनट 2 मिनट 2-3 मिनट लेता है। तो आप क्या करोगे उस केस में? तब पूरे इसका 120 मिनट 120 सेकंड कर दोगे क्या, 2 या 3 मिनट कर दोगे क्या इम्प्लिसिट वेट? नहीं। तो ये अगर आपको स्पेसिफिक वेब एलिमेंट के लिए करना है तो आप इसको एक्सप्लिसिट वेट कर सकते हो। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है इट इज हार्ड वेट। ये कौन सा वेट है? हार्ड वेट है। मतलब ये स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट होता है, और वो इम्प्लिसिट वेट होता है वो जनरलाइज वेट होता है। तो एक्सप्लिसिट वेट जो होता है वो हार्ड वेट होता है। देखो ये कब तक वेट करता है? जब तक आपकी कंडीशन मीट नहीं होती तब तक वेट करेगा। मतलब जैसे कि अब किसी की शादी है, जब तक दूल्हा नहीं आएगा तब तक शादी हो पाएगी क्या? नहीं, ये उस वे का है। राइट। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था वो 100 ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट्स है, उसमें 4-5 ही दिमाग खाते हैं बहुत, तो उनके लिए मैं वेब एक्सप्लिसिट वेट लगाऊंगा। तो ये क्या है? वेब ड्राइवर वेट until a certain condition before proceeding to next। ये पूरा आगे का पढ़ने के लिए। तो इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कभी कभार, अभी कुछ कुछ इंटरव्यू पूछते हैं कि बाबा ठीक है एक्सप्लिसिट वेट तो तूने बता दिया, तो अब ये बता मुझे इसका सिंटैक्स बता। तो आपको ये लिखना पड़ता है, ये आपका सिंटैक्स हुआ वेब ड्राइवर वेट इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कामा 30 मतलब 30 सेकंड तक रुक जा। तो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट, ये वेट है ना, ये क्लास किया है उसका, ये अब इसका रेफरेंस वेरिएबल बना, उसकी उसकी मेथड हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अनडॉट अनटिल क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है? देखो पढ़ने से पता चलता है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। मतलब जब तक आपको ये वाला वेब एलिमेंट नहीं मिलता, विजिबल नहीं होता, तब तक वेट करो। कितना टाइम है उसके पास? 30 सेकंड तक। हम लोग किसी को बोलते हैं ना ठीक है चल मैं तेरे को 5 मिनट देता, तो हम लोग 5 मिनट तक वेट करते, तो ये वाला वेट है। अगर 5 मिनट तक अगर नहीं दिखा तो मैं तेरे को फेल कर दूंगा, मतलब मैं आगे बढ़ दूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इंटरव्यू क्या पता है पूछता है, बताएगा जैसे ये मैंने सिंटैक्स पूछा, ये कंडीशंस है। तो इंटरव्यू क्या बोलता है बताएगा ठीक है तुझे पता है, तूने मुझे ये तो बता दिया, अभी मुझे पता कौन से तूने मेथड यूज किए इसमें से, तो बताने का विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बी लोकेटेड। एलिमेंट कभी कभार ऐसा होता है एलिमेंट क्लिक होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे फॉर्म भरने के बाद पेज डिटेल्स डिसेबल होता है सबमिट वाला बटन, क्यों सबमिट? जब तक आप फील्ड नहीं भरते, तो आप ये इसके लिए भी वेट कर सकते हो। एलिमेंट टू बी जब तक उसको सिलेक्ट नहीं होता तब तक उसको वेट कर सकते हो। फ्रेम अवेलेबल, स्विच करने के लिए फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ एक्सप्लिसिट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, याद रखो। ओके, उसके बाद वो बोलता है भाई डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। तो आपको मैंने अभी बताया इम्प्लिसिट वेट एक ग्लोबल होता है, ये हार्ड होता है। इम्प्लिसिट वेट थ्रू आउट एप्लीकेशन चलता है, ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो ये वेट करता है, यहाँ पे ऐड कुछ भी हो जाए मैं उतना टाइम वेट ही करूँगा, ये वाला एक्सप्लिसिट वेट होता है। राइट। उसके बाद होता है फ्लुएंट वेट होता है। देखो फ्लुएंट वेट मतलब कैसे होता है पता है क्या? ये आपको इसका छोटा सा टाइम, इसका छोटा सा लॉजिक बताता है क्या फ्लुएंट वेट है। एक्चुअली फ्लुएंट वेट और वो एक्सप्लिसिट का वेट का ही थोड़ा एडवांस वर्जन ऐसे बोल सकता हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं। तो फ्लुएंट वेट में क्या होता है, तो अगर मान लो मैं एक सिनेरियो ट्राई करता हूँ, मान लो आपको किसी ने बोला मैं आधे घंटे में आता हूँ, तो आप क्या करते हो? हर 5 मिनट में जाके देखते हो अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, फिर आप घड़ी देखते हो अरे 5 हुए कि नहीं, हुए कि नहीं, आधा घंटा। वैसे ही ये भी है, ये फ्लुएंट वेट। मतलब भले मैंने टाइम दिया है 50 सेकंड का, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर कोड देखोगे ना उसमें हम लोगों ने वही किया है। मैंने टाइम कितना दिया है? 50 सेकंड का। राइट, 50 सेकंड तक वेट कर। लेकिन मैंने क्या, मैं 50 पूरे 50 सेकंड वेट करूंगा क्या? नहीं, उसके बीच में कुछ अगर मैं हर बार चेक करूंगा कुछ सेकंड के बाद अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पुलिंग एवरी, यहाँ पे लिखा है पुलिंग एवरी 3 सेकंड, मतलब हर 3 सेकंड के बाद वो चेक करेगा वो ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, वेब में डिस्प्ले हुआ कि नहीं, जो भी एक्शन है वो हुआ कि नहीं, ये लिखा है। तो इग्नोरिंग, तो इस केस में क्या हुआ, 3 सेकंड तक वेट किया नहीं मिला तो वो इग्नोर करेगा, नो सच है, उसको इग्नोर करेगा। ये कब तक करेगा? जब तक ये पूरे आपके 50 सेकंड नहीं होते कंप्लीट तब तक ये वेट करते, वो ऐसे करते जाएगा। 50 सेकंड के बाद भी नहीं मिला तो डाल दो एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट फॉर्म एक्सेप्शन। राइट, इस वजह से चलता है पुलिंग। पुलिंग वही है, मतलब फ्लुएंट वेट वही है कि मेरे पास 50 सेकंड का टाइम है लेकिन उसके बीच में भी मैं चेक कर सकूँ वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता, एक्सप्लिसिट को पूरा वेट करता है उतना टाइम तक।
तभी आगे बढ़ता है। ओके, अभी इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो एज्यूम, तो देखो इस केस में अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग इम्प्लिसिट वेट स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं, जैसे मेरा डाइवर इनिशियलाइज होता है तभी मैं इनिशियलाइज करता है कि ग्लोबल वेट है, ये सबके लिए अप्लाई होगा। और कुछ ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास मान लो एक एलिमेंट है, वेब एलिमेंट है एक्स है, मैंने उसके लिए ना क्या किया पता है क्या, एक वेट लगा दिया, एक्सप्लिसिट वेट। नाउ टेल मी, देखो मेरा क्या है पता है क्या, मैंने इसके लिए एक वेट लगा, एक सेकंड आपको थोड़ा सा ट्राई कर इसको बताने का, थोड़ा सिंपलीफाइड वे पता था। देखो इसके लिए मैंने 60 रखा है, इसके लिए मैंने क्या करता है 30 रखा है, राइट। नाउ टेल मी ये वेट कितने टाइम तक, ये ग्लोबल वेट 60 का है और एक्सप्लिसिट वेट में 30 का। नाउ टेल मी ये टोटल टाइम कितना रुकेगा, ये 60 प्लस 30 रुकेगा, 30 सेकंड रुकेगा, या फिर ओनली 60 सेकंड रुकेगा, या फिर ओनली 30 सेकंड रुकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन सा यूज करेगा, तो याद रखो ये ओनली 30 सेकंड यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है पता है क्या, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में एक्सप्लिसिट वेट इम्प्लिसिट वेट के ऊपर भारी होता है, भारी होता है मतलब कैसा, ए ठीक है चल मैं आ गया, अभी तेरे कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा 30 है, वो 30 ही ले लेगा। तो इंटरव्यू पूछेगा आपको, मान लो मेरे पास एक जनरलाइज वेट है जो इम्प्लिसिट वेट है, और मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट है वो है 20 का 30 का, और जनरलाइज वो 60 का। नाउ टेल मी ये वेब एलिमेंट के लिए कौन सा टाइम कंसिडर करेगा, कौन सा है, दोनों मिला के करेगा या फिर ये करेगा या फिर ये करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ ये करेगा, क्यों, ये उसको ओवरराइड करता है। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके ठीक है, मुझे फ्लुएंट बिट बताया, मैंने अभी वही बताया, ओनली एक्सप्लिसिट वही कंसेप्ट मैंने जो आपको अभी बताया ना, वही ओवर कंसेप्ट है, एक्सप्लिसिट वेट ओवरराइड इम्प्लिसिट वेट। ओके उसके बाद ये पूछता है अगर मुझे एलिमेंट कोई नहीं मिला, राइट, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखो कौन सा एक्शन थ्रो करता है, इंटरव्यू ये पूछता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कौन सा एक्शन थ्रो करता है, तो होता है नो सर्च एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।